हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने लेंस वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। दोनों लेंस की परिभाषाएं बता दी थी अपन ने। उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए वो सभी परिभाषाएं अपन ने बता दी थी। अब देखिए, अपने पास जो टॉपिक है वो है किरण आरेखों के द्वारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसा अपन ने दर्पण के अंदर पढ़ा था, दर्पण के लिए मैंने 4 किरण आरेख बताए थे। उन सभी चारों में से यदि 2 किरण, प्रकाश किरण एक जगह पर अध्यारोपित होती है तो उसी के कारण अपने पास प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास लेंस के लिए है तो अपन पहले उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस के लिए पहली जो प्रकाश किरण वो क्या है अपने पास। तो देखिए, पहली जो प्रकाश किरण क्या है कि मुख्य अक्ष के, ये अपने पास क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होती है। ये तो अपने पास उत्तल लेंस के लिए था। अवतल लेंस के लिए देखिए, अवतल लेंस के लिए अब देखो, उत्तल लेंस को अपन क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रकाश किरण एक जगह पर अध्यारोपित है, इकट्ठी हो रही है, जबकि जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है वो कहाँ से होकर जाएगी, इस दिशा में गई। पर इस प्रकाश किरण को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, हो गया अपने पास। अब दूसरी प्रकाश किरण देखिए, दूसरी प्रकाश किरण दर्पण वाली याद कीजिए। दर्पण के अंदर अपन ने क्या लिखवाया था कि जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम फिनोमेना यहाँ पर लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण कहाँ से कह रही है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, वहाँ पर क्या था, परावर्तन था, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हो गया समझ। मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस के लिए, तो देखिए अवतल लेंस के लिए अपने पास प्रकाश किरण कहाँ से होकर आके, देखो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, पर इस प्रकाश किरण को अगर अपना आगे से बढ़ाएंगे तो अगर अपने आई यहाँ पर है, ठीक है, अगर अपनी आई यहाँ पर है तो अपने को लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, 2 प्रकाश किरण, पहली क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। थर्ड क्या है, प्रकाशिक केंद्र से पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये क्या है अपने पास, प्रकाशिक केंद्र है। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, इसकी परिभाषा लिखवाई थी कि जो लेंस का केंद्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी, जी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के लिए अपने पास क्या है, 3 प्रकार की किरण आरेख अपने पास। प्रतिबिंब कब बनेगा अपने पास, अपन ने बताया था प्रतिबिंब अपने पास जब बनता है जब तीनों में से कोई क्या हो, 2 प्रकाश किरण एक जगह पर क्या हो, अध्यारोपित हो। प्रतिबिंब तभी बनेगा अपने पास जब 3 किरण में से कभी कोई 2 प्रकाश किरण एक जगह पर अध्यारोपित हो, सुपरपोजिशन हो, तभी अपने पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। अदरवाइज प्रतिबिंब नहीं बनेगा, याद रखना इस चीज़ को। अब अपन उत्तल लेंस से किसका निर्माण करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति क्या है, अपन ने दर्पण वाला याद करना है। पहली स्थिति क्या बनाई थी अपन ने, पहली स्थिति आप सभी को याद हो, जब वस्तु कहाँ पर हो अपने पास, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ठीक है, इसके अंदर देखिए अपने पास वस्तु कहाँ पर, अपने पास अनंत पर है, क्योंकि वस्तु दिखा नहीं रखी। तो अनंत से प्रकाश किरणें जो आएंगी वो क्या आएंगी, मुख्य अक्ष क्या आती हैं, समांतर आ रही हैं। याद रखना इस बात को कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या आती है, समांतर आती है। जरूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर है, पर वो प्रकाश किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। और वो कहाँ पर मिलेंगी अपने पास, मुख्य फोकस पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब अपने पास कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा व
छोटा बनेगा बिंदुवत आकार का। तो देखिए यहाँ पर अपने पास है जो अनंत पर बिंब होता है, वस्तु होती है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का वास्तविक व उल्टा, मैंने बताया था दर्पण में भी कैसा बनेगा, वाउ, कैसा बनता है, वाउ। वाउ का मतलब होता है वास्तविक व उल्टा। क्या होता है, वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है अपने पास। ठीक है, अब देखो दूसरे के बाद उसके अंदर अपने पास सी था, यहाँ पर अपने पास क्या है, 2f है। क्या है, यहाँ पर अपने पास 2f है। तो जब वस्तु कहाँ पर हो अपने पास, अनंत व 2f के मध्य स्थित हो, कहाँ पर हो, अनंत व 2f के मध्य जब वस्तु स्थित होगी तब अपने पास, तो देखिए दो प्रकाश किरणें जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण क्या आ जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। या अगर अपन बात करें वो प्रकाश किरण लिख सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब अपने पास कहाँ पर बनेगा, f व 2f के मध्य। कहाँ पर बनेगा, f व 2f के मध्य बनेगा। और f व 2f के मध्य बनेगा तो कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। उल्टा है तो क्या बनेगा, वाव बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब अपने पास बनता है। देखिए नेक्स्ट, जब वस्तु कहाँ पर हो अपने पास, 2f पर हो, तो 2f पर वही प्रकाश किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। O से होकर आने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी, तो कहाँ पर अपने पास यहाँ पर ध्रुवित हो रही है, मतलब 2f पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब, जब बिंब कहाँ पर हो 2f पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, 2f पर बनेगा। कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, बराबर आकार होगा। तो सेम फिनोमेना ये रहेगा, छोटे की जगह क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा अपने पास प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक कदम आगे और बढ़ाएंगे तो वस्तु कहाँ पर होगी, 2f और f के बिटवीन अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अपने पास 2f व अनंत के मध्य। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो कहाँ पर बनेगा अपने पास, वस्तु 2f व अनंत के मध्य। कैसे बनेगा, बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। और क्या रहेगा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, मतलब वाव बनेगा अपने पास। ठीक है ना, वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, f के ऊपर हो जो वस्तु, वस्तु कहाँ पर हो अपने पास, f पर हो, तो f पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अपने पास, अनंत पर। समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं तो समांतर को अगर अपने आगे की ओर जाएंगे तो अपने पास कहाँ पर बनेगी, मिलेगी, अनंत पर बनेगी। ठीक है, तो बहुत बड़े आकार का, कैसा बनेगा, बहुत बड़े आकार का और वास्तविक एवं उल्टा। देखिए इन सभी में जो नेक्स्ट कंडीशन हो वो थोड़ा अलग है। जब वस्तु अपने पास प्रकाशिक के अंदर O एंड मुख्य फोकस F के बिटवीन हो, तो प्रकाश किरण, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है और O से होकर आने वाली प्रकाश किरण सीधी। तो देखिए ये जो अपने पास, अपने को पता किस प्रकार से चलता है कि जो अपने पास पीछे की ओर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। देखो ये जो दोनों प्रकाश किरणों के बीच की जो दूरी है अपने पास, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है अपने पास। ठीक है ना, लगातार क्या आ रही है, बढ़ रही है। तो इन प्रकाश किरणों का मतलब लगातार चौड़ाई आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है। तो इसका मतलब ये, मतलब इस प्रकार से एक प्रकाश किरण ये जा रही है तो दूसरी इस प्रकार से जा रही है, दूर ये डिस्टेंस है, ये लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब प्रकाश किरणें कभी आगे जाकर मिलेंगी नहीं। तो इस प्रकार की प्रकाश किरणों को अपन पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें यहाँ बनेंगी। तो अपने पास इसकी स्थिति क्या होगी, बिंब के पीछे या लेंस के पीछे, लेंस के पीछे या बिंब के पीछे। और कैसा बनेगा अपने पास, सीधा। और सीधा बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, बड़े आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बड़े आकार का बनेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन। अब इसकी टेबल देख लेते हैं अपन। टेबल देखिए, टेबल के अंदर क्या है, जब वस्तु अनंत पर है अपने पास, वस्तु कहाँ पर अपने पास, अनंत पर है। तो अनंत पर है तो अपने पास कैसा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, फोकस पर, छोटा मतलब बिंदु आकार का, और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। जब 2f पर है से परे मतलब अनंत व 2f के बिंदु, 2f से परे मतलब है अनंत व 2f के वजह, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बिटवीन, छोटे आकार का और वास्तविक एवं उल्टा। 2f पर होगा तो बताया था प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, 2f पर। साइज समान होगा मतलब बिंब के आकार का, वास्तविक एवं कैसा बनेगा,
उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा अपने पास, वास्तविक एवं उल्टा अपने पास प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो f और 2f के बिटवीन हो, कहाँ पर हो, f और 2f के बिटवीन हो, तो अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अपने पास 2f से परे, मतलब 2f व अनंत के बिटवीन बनेगा, बड़ा और अपने पास कैसा होगा, वास्तविक एवं छोटा, सॉरी वास्तविक एवं उल्टा अपने पास प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से f पर होगा तो अपने पास कहाँ पर बन रहा था, अनंत पर, बड़े आकार का, ठीक है ना, और कैसा हो, वास्तविक एवं उल्टा। पर o और f के बिटवीन होगा तब अपने पास कैसा बनेगा, जिस ओर बिंब है उसी ओर बनेगा। देखिए जिस ओर बिंब है उसी ओर या लेंस की ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, और आभासी वह कैसा बनता है, सीधा अपने पास क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये अपने पास स्थितियाँ, इन जो जितनी भी अपने पास क्या है, कितनी स्थितियाँ बनी है अगर अपन देखें तो अपने पास टोटल करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कंडीशन में से अपने पास जो 5 कंडीशंस हैं वो अपने पास क्या हैं, उसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा। बाकी अपने पास क्या है, जो एक स्थिति है उसके अंदर कैसा बन रहा है, आभासी एवं सीधा स्थिति बन रहा है। तो बाकी सभी में अपने पास प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में अपने पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो अवतल लेंस में केवल अपने पास दो स्थिति है। पहली स्थिति क्या है, जब अपने पास क्या हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर होगा तो पता है अपने पास अनंत से जो प्रकाश किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो ये इस प्रकार जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर मिलेंगे अपने पास, मुख्य फोकस पर मिलती है, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मतलब कहीं पर भी हो। दूसरी स्थिति क्या है कि बिंब अपने पास कहीं पर भी रखा हुआ हो, ठीक है, मतलब अनंत पर नहीं होना चाहिए, मतलब अनंत और प्रकाशिक के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी स्थित हो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, तो प्रतिबिंब अपने पास कहाँ पर बनेगा, O एंड F के बिटवीन बनेगा। कहाँ पर बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और F के मध्य बनेगा। दो स्थितियाँ, पहली अनंत पर होगा तब अपने पास कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, और अनंत के अलावा कहीं पर भी रखा हुआ हो, मतलब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर रखा हो, तो अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, O और F के बिटवीन बनेंगे। छोटे आकार के बनेंगे और आभासी और सीधे बनेंगे। तो देखिए इसकी टेबल अगर अपन देखते हैं तो देखिए अनंत पर होगा बिंब, कहाँ पर अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F पर। अत्यधिक छोटा व बिंदु आकार का, आभासी व कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, कहाँ पर हो, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, तो अपने पास कहाँ पर बनेगा, फोकस व O के मध्य बनेगा, मतलब फोकस और प्रकाशिक मध्य केंद्र के मध्य, छोटे आकार का, आभासी व सीधा। तो अपने पास जो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के मध्य अपने पास प्रतिबिंब है जो है बनेगा, अपने पास इमेज जो बनेगी वो उन दोनों इमेज जो कैसी होंगी, आभासी व सीधी होंगी। कैसी होंगी, आभासी व सीधी। और दोनों ही स्थितियों में जो बनेंगी वो छोटे आकार की अपने पास क्या होंगी, प्रतिबिंब बनेंगे अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।